अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, बेटियों। हम सब अपनी दुनिया की जिंदगी के मुतालिक तो सोचते रहते हैं कि वो कैसी हो, कि हम उसमें अपने रिस्क को कैसे बढ़ाएं, हम कैसे उसको ज्यादा से ज्यादा आरामदेह बनाएं। लेकिन क्या हमने कभी कब्र की जिंदगी के मुतालिक सोचा है? आज मैं एक ये अनोखे से ख्याल के साथ व्लॉग बनाने लगी हूँ। इसमें मैं इस दुनिया के नहीं बल्कि आने वाली जिंदगी के मरहलों के लिए कुछ आसान मशवरे दूंगी। ये एक हकीकत है कि इससे न कोई बादशाह बच सकता है, न कोई गरीब और न कोई ताकतवर, कि मौत एक दिन आएगी। हम सब एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर मिट्टी में उतारे जाएंगे। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, कब्र का अजाब एक हकीकत है जिसका जिक्र कुरान पाक में आया है। मेरी प्यारी बहनों, हम में से बहुत सारी बहनें अंधेरे से भी डरती हैं और तन्हाई से भी, और कब्र में ये दोनों चीजें हमारी साथी होंगी। लेकिन आज मैं आपको जो मशवरे दूंगी, अगर आप उस पर अमल कर लेंगी तो अल्लाह ताला न सिर्फ हमारी कब्र को रोशन कर देगा बल्कि कुशादा भी कर देगा, और वो कब्र जिससे हमें डर लगता है वो हमारे लिए जन्नत के बागों में से एक बन जाएगी। प्यारी बहनों और भाइयों, कब्र हर इंसान की एक जैसी नहीं होती। नेक इंसानों की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है, वसी हो जाती है और रोशनी से भर जाती है। जबकि गुनाहगार के लिए ये गुनाहगार के अजाब का पहला मरहला होती है। अंधेरा, खौफ और तन्हाई होती है। उसकी कब्र तंग हो जाती है, यहाँ तक कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। हम आज कितने आरामदेह बिस्तरों पर सोते हैं। कहीं हम सिल्क के पिलो केसेस अपनी खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करते हैं, कहीं ऑर्थोपेडिक मैट्रेसेस यूज करते हैं, मगर सारे आराम का इंतजाम इस दुनिया की जिंदगी के लिए क्यों? लिहाजा कब्र में वही सुकून और आराम हमारे आमाल के मुताबिक होगा, तो उसका इंतजाम क्यों नहीं? ये हकीकत है कि कब्र में हमारे पास फरिश्ते आएंगे और हमसे सवाल करेंगे कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है और तुम्हारे नबी कौन है। आज मैं आपको एक प्यारी सी दुआ जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो बताऊंगी, जिसको सुबह शाम 3-3 मर्तबा हर रोज पढ़ते रहें तो इंशाअल्लाह ताला हमें कब्र में भी फरिश्तों का जवाब देने में कोई मुश्किल नहीं होगी। और वो दुआ है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लामी दीनम व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियन। यानी मेरा रब अल्लाह है, दीन इस्लाम है और मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी मेरी प्यारी बहनों, अगर ये कलाम हम दुनिया में अपनी जबान पर जारी रखेंगे, जब हमें ये पढ़ने की आदत होगी तो इंशाअल्लाह ये अल्फाज कब्र में भी ऑटोमेटिकली ये हमारे जबान पर जारी हो जाएंगे और हम इम्तहान पास कर लेंगे। अगरचे ये बहुत छोटा सा अमल है, लेकिन अजर और फायदे में बहुत ज्यादा। इसके अलावा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक बहुत खूबसूरत अमल बताया, वो है सूरत मुल्क की तिलावत करना। सूरत मुल्क एक ऐसी नायाब सूरत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये कब्र के अजाब से बचाती है और एक अंधेरी कब्र को भी रोशन कर देगी, और क़यामत के दिन और कब्र में हमारी सिफारिश करेगी, यहाँ तक कि हमें बख्श दिया जाएगा। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, इस सूरत को अपना सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट समझिए। कुरान पाक की सूरत मुल्क की 30 आयात हैं। रात सोने से पहले हर रोज वुजू करें, सूरत मुल्क की तिलावत करें और दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें हर तरह के अजाब से बचाए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नमाज के बाद और खास तौर पर सोने से पहले कब्र के अजाब से पनाह मांगो। मगर मेरी प्यारी बहनों, ये एक बड़ी हकीकत है कि इसके साथ साथ हमें अपने अमाल भी दुरुस्त करने हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कब्र रोशन हो तो आज से अपनी जिंदगी को बदलना होगा। नमाज की पाबंदी करें, गुनाहों से बचें, सच बोलें, वालिदैन की खिदमत करें, कुरान पाक की तिलावत करें और अल्लाह पाक के हुजूर तौबा करते रहें। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अभी वक्त है, अभी हम जिंदा हैं, अभी हमारे पास मौका है कि हम अपने अमाल को दुरुस्त कर लें। लिहाजा आज ही अपने अमाल को ऐसा कर लें तो हमारी कब्र जन्नत का दरवाजा बन सकती है। अल्लाह ताला हमें कब्र के अजाब से महफूज रखे, हमारी खबरों को रोशन करे और हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।